हेलो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो जो हमारा दूरी सूत्र से निकालते हैं हम। ठीक, तो यहाँ से दूरी सूत्र अगर हम लिखे तो ये होता है वर्गमूल यहाँ से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। ठीक, जहाँ पे जैसे कोई बिंदु ए है और ये बी है, दो बिंदु है। ठीक, इनके बीच की दूरियां हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। ठीक, तो ए का निर्देशांक x1 y1 होगा और यहाँ पे बी का निर्देशांक x2 y2 होगा। ठीक, तो इन दोनों की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से। तो चलिए पहला हल करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दिया है हमारा 2,3 और यहाँ पे 4,1। ठीक, तो यहाँ से d बराबर लिखेंगे, दूरी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x2, क्योंकि ये पता है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 का वर्ग, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 हमारा। ठीक, तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा वर्गमूल 8। ठीक, इसको लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2, ये लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से दूसरा देखें तो ये दिया है -5,7 और यहाँ से -1,3। ठीक, अब यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल यहाँ से हो जाएगा -1 माइनस प्लस 5 हो जाएगा इसका वर्ग, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 माइनस 7 का वर्ग, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d बराबर यहाँ से हो जाएगा 4 का वर्ग, तो यहाँ से 16, और यहाँ पे भी -4 का वर्ग तो 16, तो ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल 32, जिसको हम लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 2, ये लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार तीसरा हम निकालते हैं, तो ये a कॉमा b और यहाँ से माइनस ए माइनस बी, तो इसको हम निकालेंगे d बराबर, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ए का वर्ग प्लस यहाँ से हो जाएगा माइनस बी का वर्ग, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से a माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -2a का वर्ग, तो ये कितना लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा -2a का वर्ग प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा -2b का वर्ग। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसका अगर हम वर्ग करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4, यहाँ से लिख देते हैं तो ये हो जाएगा वर्गमूल 4 a का वर्ग प्लस 4b का वर्ग, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो वर्गमूल 4 कॉमन, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो इसमें दो प्रश्न पूछा गया है। पहला जो प्रश्न है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूरी सूत्र से हम इसका दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है कि अगर x1/1 और x2/2 अगर हमें दो निर्देशांक दिया हुआ है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके दोनों के बीच की दूरी निकाला जा सकता है। दूरी सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र होता है। तो हमें दो निर्देशांक दिया हुआ है कि 0,0 और 36,15। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा निर्देशांक जो दिया हुआ है x1/1 है और x2/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्गमूल के अंदर y2 माइनस y1 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 का स्क्वायर जोड़ 36 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर जोड़ 36 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1296। ये हो जाएगा 1296 प्लस ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ठीक है, तो जब इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1521। 1521। ठीक है, और जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 39 इकाई।
ठीक है, 39 इकाई के बराबर दूरी हमारा ज्ञात हो गया इन दोनों बिंदुओं के बीच। ठीक है, दूसरा प्रश्न में क्या कहा गया है कि क्या दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है कि हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो शहर के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ए और बी कोई शहर है, तो क्या करेंगे कि ए शहर का निर्देशांक अगर हमें ज्ञात हो जाएगा x1 y1 और बी शहर का निर्देशांक अगर x2 और y2 है, x2 y2 है, तो दोनों शहर के बीच जब हमें निर्देशांक पता हो जाएगा, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि हम दोनों शहर के बीच की दूरी इस दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि हाँ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। प्रश्न दिया गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। हमें 3 बिंदु दिया हुआ है और ज्ञात करना है कि क्या तीनों बिंदु जो है संरेखी है या नहीं है। तो मान लेते हैं कि ए बी सी 3 बिंदु दिया हुआ है, जहाँ ए का निर्देशांक 1,5, बी का निर्देशांक 2,3 और सी का निर्देशांक -2, -11 है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले ए की प्रवणता और बी सी की प्रवणता निकालेंगे। अगर दोनों प्रवणता, हमारा प्रवणता या ढाल कह सकते हैं, अगर ढाल हमारा बराबर आ गया, क्योंकि ए बी सी अगर संरेख होगा मतलब कि एक रेखा में होगा तो उसका ढाल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगर संरेख नहीं होगा तो ढाल बराबर नहीं होगा। तो क्या करेंगे कि ढाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, या फिर प्रवणता। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, ये प्रवणता का फॉर्मूला होता है। पहले ए बी की प्रवणता निकालते हैं। ए बी की प्रवणता क्या होगा दोस्तों, y2 माइनस y1, यहाँ पे 3 माइनस 5 बटे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो क्या निकल जाएगा दोस्तों 3 + 5 -2 बटे 1, ये निकल गया -2। ठीक है, अब क्या कि BC की ढाल निकालते हैं या फिर BC की प्रवणता निकालते हैं। BC की प्रवणता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है, तो -11 -3, ठीक है, बटे x2 माइनस x1 -2 -2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11 3 -14 बटे -4। ठीक है, तो इसे माइनस माइनस ये कट जाएगा और ये 2 और ये 7, तो ये क्या हो गया 7/2। तो देख सकते हैं कि ए बी और बी सी की प्रवणता बराबर नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रवणता यहाँ पे जो है प्रवणता ए बी बराबर नहीं है किसकी, प्रवणता बी सी के। तो हम क्या कर सकते हैं कि बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रवणता दोनों का बराबर नहीं है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। हमें एक प्रश्न दिया गया है, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस प्रश्न को हल करने से पहले इसकी अवधारणा जान लेते हैं। इसकी अवधारणा होगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होगा वो होगा दूरी बराबर वर्गमूल x2 ऋण x1 की घात 2 धन y2 ऋण y1 की घात 2। मान लेते हैं कि प्रश्न में दिए गए तीन बिंदु त्रिभुज के तीन शीर्ष ए, बी और सी हैं, जहां ए बराबर है 5 ऋण 2, बी है 6 4, सी है 7 ऋण 2। अतः ए बी बराबर होगा वर्गमूल 6 ऋण 5 की घात 2 धन 4
ऋण ऋण 2 की घात, इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 5 6 ऋण 5 करेंगे तो आ जाएगा 1 की घात 2 धन 4 ऋण ऋण 2 करेंगे तो ये हो जाएगा धन हो जाएगा, तो 4 धन 2 6 हो जाएगा, 6 की घात 2 करेंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 की घात 2 1 हो जाएगा 36 1 37, तो हमें मिल जाएगा वर्गमूल 37। ये हो गया हमारे ए बी का मान। अब हम दूसरी भुजा BC निकाल देते हैं, तो BC बराबर होगा हमारा वर्गमूल, हमारा B बिंदु था 6 4, C बिंदु था 7 ऋण 2, तो हमारा हो जाएगा वर्गमूल 6 ऋण 7 की घात 2 धन ऋण 4 ऋण 2 की घात, इसको हल कर लेंगे तो आएगा वर्गमूल 6 ऋण 7 करेंगे ऋण 1 की घात 2 करेंगे तो आ जाएगा 1 धन ऋण 4 ऋण 2 की को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 6 की घात ऋण 6 की घात 2 करेंगे तो हो जाएगा 36 36 धन 1 हो जाएगा 37, तो हमारा आ जाएगा वर्गमूल 37। ये किसका मान होगा? ये BC का मान होगा। इस प्रश्न में हमको दिया गया था कि ये ABC एक त्रिभुज की 3 भुजाएं थी, जिसमें हमने देखा था कि BC और AB बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि BC बराबर AB है। अतः दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद। सवाल है, किसी कक्षा में 4 बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठा हुआ है, जैसे आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यहाँ पे ए बी सी डी पे 4 बिंदु, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये सी है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? अब एबीसीडी अगर एक वर्ग होगा तो क्या होना चाहिए? चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या चेक करना है कि एबीसीडी एक वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बिंदु ए बी सी और डी के निर्देशांक लिखूंगा। तो हमारे पास जो बिंदु ए दे रखा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट पे हमारे पास है कॉलम और वाई कोऑर्डिनेट में हमारे पास रो। तो यहाँ पे कॉलम हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट में कितना है? 3। ए बिंदु के निर्देशांक में यहीं पे लिखता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। और हमारे पास जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 4। तो 3 4। बी बिंदु के निर्देशांक लिखूंगा तो वो कितना आएगा? बी का ये एक्स कोऑर्डिनेट है 6 और वाई कोऑर्डिनेट है 7। 6 और 7। सी के लिखूंगा तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट है तो 9 और वो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 4। और इसी प्रकार यहाँ पे डी के लिखूंगा तो डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो है 6 और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 1। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि एबीसीडी एक वर्ग है या नहीं। तो सबसे पहले मैं एबीसीडी के यहाँ निर्देशांक लिख देता हूँ। तो ए के निर्देशांक तो हो गए 3 4, बी के निर्देशांक हो गए हमारे पास 6 7, सी के निर्देशांक हो गए हमारे पास 9 4 और जो डी के निर्देशांक है वो हो गए हमारे पास 6 1। करना दूरी सूत्र का प्रयोग करके एबीसीडी के मान निकालना है। एबीसीडी चेक करना एक वर्ग है या नहीं है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा दूरी सूत्र। दूरी जो सूत्र होता है हमारे पास वो होता है, जैसे मेरे पास 2 बिंदु है। पहला बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। तो हमारे पास जो दूरी सूत्र होता है वो क्या होता है? दूरी को मैं r से लिख रहा हूँ तो r बराबर रूट के अंदर आता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दोनों का x कोऑर्डिनेट डिफरेंस किया और उसका स्क्वायर किया, प्लस इसी प्रकार y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास रूट के अंदर क्या होता है? ये होता है दूरी सूत्र। तो हमारे पास सबसे पहले मैं ए बी की दूरी निकालूंगा। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास? ए बी की दूरी हो जाएगी रूट, हमारा बी क्या है? 6 7 और ए क्या है? 3 4। तो 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा? सबसे पहले 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट क्या है? बी का 7 और एक्स का 4, ए का तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो ए बी का मान आएगा वो कितना आएगा? ए बी
बराबर रूट के अंदर 6 माइनस 3 तो 3 का स्क्वायर तो ये तो हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस 4 तो ये भी 3 का स्क्वायर तो ये भी हो जाएगा 9 तो 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 18 तो 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं 9 गुणा 2 तो ये भी हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 18 जिसको मैं लिख सकता हूँ रूट 9 गुणा 2 तो ए बी की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 तो बाहर आ जाएगा तो 3 रूट 2 ये ए बी की वैल्यू हो जाएगी। अब इसी प्रकार हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है तो जो बी सी है हमारे पास वो क्या हो जाएगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी सी तो बी सी के लिए हमारे पास जो बी पॉइंट है वो क्या है और जो सी पॉइंट है वो क्या है वो सबसे पहले हम चेक करेंगे तो बी पॉइंट तो हमारा है 6 7 और सी पॉइंट है 9 4 तो 6 7 और 9 4 9 4 तो यहाँ से हमारे पास जो बी सी आएगा वो क्या आ जाएगा रूट के अंदर 9 माइनस 6 तो 3 का स्क्वायर अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स टू माइनस एक्स वन तो 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 तो 4 माइनस 7 भी क्या होगा हमारे पास 3 माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होगा तो ये तो बी सी भी क्या हो गया 9 प्लस 9 तो अंदर क्या आ जाएगा 18 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ ऊपर लिखा था हमने 18 को क्या लिख सकते हैं हम 3 रूट 2 अब हम क्या निकाल लेंगे बी सी आ गया अब सी डी निकालेंगे तो सी डी हमारे पास क्या हो जाएगा सी के कोऑर्डिनेट तो हमने ऊपर लिखे हैं 9 4 और डी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 1 तो सी डी की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट 6 है और सी का 9 है तो 6 माइनस 9 तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर तो ये भी क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 18 तो ये हो जाएगा रूट 18 जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2 अब हमारे पास क्या बचा डी ए तो डी के कोऑर्डिनेट तो है हमारे पास 6 और 1 और जो ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो क्या है ए के कोऑर्डिनेट हम चेक कर लेंगे 3 और 4 तो ये हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 4 ये हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट आ गया अब हमारे पास तीन डिस्टेंस तो बराबर आ गई और ये भी डिस्टेंस बराबर हो गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा तो रूट 3 माइनस 6 तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 3 का स्क्वायर तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डी ए बी रूट के अंदर 18 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 रूट 2 तो हमारे पास चारों डिस्टेंस बराबर आ गई तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तो हमारे पास चारों डिस्टेंस बराबर आ गई तो हम क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि अतः ए बी सी डी हमारा क्या है वर्ग है और चंपा क्या बोल रही थी चंपा ने किससे पूछा था चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो एबीसीडी वर्ग है और चमेली इससे सहमत नहीं है तो दूरी सूत्रों का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है तो चंपा सही है एबीसीडी क्या है हमारा वर्ग है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अतः ए बी सी डी एक वर्ग है और चंपा सही है धन्यवाद हमें यह एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। तो सबसे पहले हम पहला हिस्सा शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने एक चतुर्भुज बनाया, यह हमने चतुर्भुज बनाया और इसके चारों बिंदु हमें दिए गए हैं। यह है चारों बिंदु। इसे हमने ए कहा, इसे बी, इसे सी और इसे डी। अब हम क्या करते हैं, हम पहले तो ये चारों भुजाएं निकालते हैं। तो वह हम कैसे निकालेंगे, यदि हमें x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी निकालनी होती थी तो वह क्या आती थी हमारे पास, दूरी सूत्र से वह हमारे पास आ जाती थी x1 माइनस x2 का घात 2 प्लस y1 माइनस y2 का घात 2। तो देखिए यदि हम यहाँ ए बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास ए बी आ जाएगा माइनस एक का घात 2 प्लस -2 माइनस 0 का घात 2, यानी यह कितना आया हमारे पास, यह आ जाएगा √8। इसी तरह यदि हम बी सी निकालना चाहें तो वह कितना आएगा हमारे पास, 1 प्लस 1 बन जाएगा का घात 2 प्लस 0 माइनस 2 का घात 2, तो यह भी कितना आया √8। इसी तरह
हम निकालते हैं सी डी और डी ए। तो यह दोनों हमारे पास कितने आ जाएंगे? सी डी आएगा -3 माइनस +1 का घात 2 और 0 माइनस 2 का घात 2। तो यह भी हमारे पास कितना आया? √8। और अब हम डी ए निकालेंगे। डी ए का घात आ जाएगा, डी ए का मान आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा, डी ए आ जाएगा -3 + 1 का घात 2 प्लस 0 + 2 का घात 2। तो यह भी हमारे पास आया √8। तो मतलब इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर आ गई। अब हम इस चतुर्भुज के विकर्ण देखते हैं। मान लीजिए हमने बी डी विकर्ण और ए सी विकर्ण को जोड़ा। अब हम यह बी डी और ए सी को निकालेंगे। तो देखिए वह क्या आ जाएंगे हमारे पास। हमारे पास ए सी आएगा, ए सी हो जाएगा -1 + 1 का घात 2 प्लस -2 का घात 2। तो यह कितना आ गया हमारे पास? यह आ जाएगा 4। इसी तरह यदि बी डी निकालें तो बी डी कितना आएगा? बी डी हमारे पास आ जाएगा -3 - 1 का घात 2 प्लस 0 - 0 का घात 2, यानी यह भी 4 आ गया। तो हम देखें तो दोनों विकर्ण बराबर आए और चारों भुजाएं भी हमारी बराबर आई थी। इसका क्या मतलब हुआ? यह चतुर्भुज हो गया एक वर्ग। तो यह हमारा पहला चतुर्भुज हो गया एक वर्ग। अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे में यदि हम देखें तो हम यदि ए बी निकालें पहले, तो ए बी हमारा क्या आ जाएगा दूसरे के लिए? ए बी आ जाएगा रूट में -3 का घात 2 प्लस 5 - 1 का घात 2। तो यह हमें मिलेगा 2√13। इसी तरह यदि हम बी सी निकालेंगे तो बी सी हमें मिल जाएगा कितना? 3 - 0 का घात 2 प्लस 1 - 3 का घात 2। यह हमें मिल जाएगा √13। अब यदि हम AC निकालें इसमें तो AC हमें मिलेगा -3 - 0 का घात 2। यहाँ आ जाएगा 5 - 3 का घात 2। तो यह हमें क्या मिला? यह हमें मिल जाएगा √13। अब यदि हम ध्यान से देखें तो A C B, A C B, यहाँ पे हम देखें AC हमारा आया √13, CB भी हमारा आया √13 और AB हमारा क्या आया? AB हमारा आया 2√13। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि यह A, C और B बिंदु सरेख हो गए, यानी ये एक ही रेखा पर है, क्योंकि AC प्लस CB हमारा AB के बराबर आ गया। तो देखिए क्योंकि यह तीनों बिंदु सरेख हैं तो यहाँ पर तो कोई चतुर्भुज ही नहीं बनेगा। तो इस हम चतुर्भुज का नहीं बता सकते कि यह किस प्रकार का है, क्योंकि यहाँ कोई चतुर्भुज ही नहीं बनेगा क्योंकि यह तीनों बिंदु सरेख हैं। तो हम तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे हिस्से में भी हम बिल्कुल इसी तरह सारी भुजाएं निकालेंगे पहले। तो देखिए हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। यह मान लीजिए हमारा चतुर्भुज है और यह हमें बिंदु दिए गए हैं। यह हमें बिंदु दिए गए हैं 7, 6, 4, 3 और यहाँ 1, 2। अब हम इसके सारी भुजाएं निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। यहाँ पे हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी यदि आप दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे तो हमें मिलेगा √10। इसी तरह बी सी हमें मिलेगा √18। यहाँ पे डी सी हमें मिलेगा √10 और सी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमें क्या बच गया?
AD, AD हमें मिल जाएगा √18। और यदि हम विकर्ण भी निकालना चाहें तो विकर्ण हमारे क्या मिलेंगे, इसी तरह दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए विकर्ण हमारे आ जाएंगे, AC हमारा आ जाएगा 2 और हमारा BD आ जाएगा 13√2। तो यदि हम देखें तो इस चतुर्भुज में विपरीत जो भुजाएं हैं जैसे AB और DC, यानी यहाँ AB और DC वे दोनों हैं बराबर। इसी तरह AC और BC, यहाँ AC नहीं, यहाँ AD होगा। तो यहाँ AD जो भुजा है और जो BC भुजा है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है और बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि विपरीत भुजाएं बराबर हैं, परंतु जो विकर्ण है AC और BD वह बराबर नहीं है। तो यह किस तरह का चतुर्भुज हो गया, यह एक समांतर चतुर्भुज हुआ। तो इस तरह हमने देखा कि ये तीनों चतुर्भुज किस प्रकार के हैं। धन्यवाद।